कक्षा 10 विषय गणित। इसमें दिख रहे हैं पूरे क्वेश्चन वार्षिक और प्री बोर्ड। ठीक है, इन क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन 4 नंबर वाले। आपका माध्य निकालने के लिए और बहुलक निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो इनको देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पूछे जाती है। जो आपको यहाँ पे सारी देखी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सृजन अभियान के अंतर्गत जो आपका दिया गया क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप कह के थोड़ा जल्दी रिविजन कर ले। एक बार आप लोगों ने लगाया तो होगा, तो एक थोड़ा सा रिविजन हो जाए। अब आपको ये देखना है कि पौधों की संख्या देखो यहाँ पे जो 12 मात्रा दी गई है ना, अगर ये मान ज़्यादा बड़ा नहीं है तो अपन डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि लगा दें। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है और प्रत्यक्ष विधि में आपको याद भी नहीं करना कुछ, और क्या कल्पित मान तो पग विचलन विधि में थोड़ा सा कठिन पड़ जाती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट लगाएंगे। और ऐसे पूछा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। ठीक है, तो वो ही बताना है आपको। तो पहले अपन एक टेबल जो आपको दी गई हुई क्वेश्चन में, अब यहाँ पे अपन हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न में तो यहाँ पे डायरेक्ट हल लिखते, क्वेश्चन नहीं उतार रहे, अपन सारणी बना लेंगे। पौधों की संख्या तो एक ऐसी लाइन बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या होगी। अब यहाँ पे नीचे बगल में एक घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, पहले इनको मान लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। जे अपना होगा, ध्यान रखना कि गलत नहीं हो जाए। यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, अब इधर पे मान दिया था यहाँ पे 1, उसी के सामने लिखना है। देखो 1 तो गलत कर, 2, 1, 5, 6, 2, 3 यहाँ पे मान लिख गए। ठीक है, अब देखना, अब प्रत्यक्ष विधि में सबसे बढ़िया जो है, प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। इस वाले मान को इधर क्या कर लेंगे अपन, एक इसमें एक और बनाएंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं अपन, इधर पे f मान लेते। क्या मान लेते f, और इधर क्या मान लेते x। ठीक है, ठीक है, और इधर आ जाता है आपका इनका गुणा, f और x दोनों का गुणा आ जाता है। ठीक है, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाना हो तो लगा दी, तो वैसे साथ में लिख दे तो गुणाई में होंगे। ठीक है, जो हो जाएगा आपके इधर पे। ठीक है, अब इधर इसको आप कर दो साइन टेबल को बंद, इसको बंद कर दो। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी। देखो x का मान कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं x का मान, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देती है। ठीक है, कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे x का मान इधर निकाल के दिखा दें आपको, तो 0 + 2 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 2 बटे 2 यानी 1 आ जाएगा। तो x का मान इधर क्या हो जाएगा, 1। अब इनको जोड़ेंगे इन दोनों को, तो x का मान 2 + 4 बटे में 2 तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 2 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ते जाना। तो आप देख लेना इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है, तो आपको जो बार बार भाग नहीं देना। 2 का चल रहा तो बस 2 का अंतर चल जाएगा। 3 और 3 2 5, 5 2 7 9 और 13, बस इतना करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने x का मान निकाल के दिखा दिया आपका। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, इन दोनों का करना गुणा। 1 का 1 में गुणा हो गया, हो जाएगा 1, 2 का 3 में 6, ये 5 हो जाएगा, ये 5 7 35 हो जाएगा, और ये 6 9 54 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, ये 13 39 हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना किया अपन ने। अब क्या करना पड़ेगा, अपन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, किसको जोड़ेंगे, हाँ इनको जोड़ लो। तो इसे लिख दो सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, इसे सिग्मा, इनमें एफ लिख दिया। यहाँ पे बराबर लगाना, ध्यान बराबर मत भूल जाना। इनको जोड़ दो तो जुड़ जाएंगे। देखो 3 2 5 सॉरी 3 4 9 9 6 15 2 17 और 3 यहाँ पे आ जाएगी 20। अब इनको जोड़ दो तो सिग्मा लिख दो यहाँ पे, f और x कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो। जगह नहीं मिला तो थोड़ा नीचे भी ले सकते हो, थोड़ा बड़ा बनाना था, तो जोड़ दो इनको। कितना हो जाएगा अपना, 6 7 5 12 ऐसे डिस्टर्ब हो जाए। इनको जोड़ 9 10 11 11 और 4 15 15 5 20 20 और 5 25 25 और 6 31 32 32 के 2 हाथ लें 3 3 2 5 5 10 10 और 3 13 और 3 13 165 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको जैसे जोड़ा ढूंढ लेना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत, तो अब यहाँ लिख देंगे पर माध्य बराबर। ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो आपको बता दिया था। माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका,
ठीक है। माध्य को ऐसे भी बताते, ठीक है। इससे लिख दिया माध्य बराबर अपना बराबर जब लगाना होती है सिग्मा, जो ये बड़ी बड़ी संख्या होती ऊपर सिग्मा एफ एक्स बटे जे बड़ी संख्या ऊपर और छोटी वाले नीचे, ध्यान रखना अगर नहीं भूल जाओ वहाँ पेपर में तो सिग्मा एफ। तो अब यहाँ पे मान रख दो बराबर जब लगाना जो इसके बराबर में चल रहा, आप लोग बराबर छोड़ते हो 162 बटे 20, ठीक है। यहाँ पे भाग लगा लोगे, अगर ऐसे भाग करते नहीं बनता तो इधर भाग कर लो 20, इधर 162, इधर देख लो, अरे इधर देख लो, लड़ो मत। अब इसका भाग लगाओ इसमें, अगर ऐसे तो कहते 2 अट्ठे 16, 8 का चला जाएगा, 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा 1। अब 2 बच्चे कट जाएगा दशमलव, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 20 से कम 20। यहाँ पे 8.01 लिख सकते हो, 8.1 भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जो आपको लिखना हो 8.01 लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो 8.1, ठीक है। अब दोनों आपका एक ही है, ठीक है, क्योंकि आपका कट गया, ठीक है, इस वजह से। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 100% ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा 100%। आप अब उन्होंने क्या बोला था कि आपको ये बताना है कि आप माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो दिए गए मान है बारंबारता के छोटे हैं, इसलिए हम किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ जो भी आपको लिखना है, यहाँ दी गई बारंबारता, या यहाँ सीधे ये नहीं लिखना, तब लिख यहाँ दिए गए मान, हाँ जो छोड़ दो, यहाँ पे ये सही रहेगा। यहाँ दिए गए मान, जैसे क्या है थोड़ा तो समझ में आ पाए, दिए गए मान छोटे हैं, इसलिए कौन सी विधि का उपयोग किया, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा का उपयोग किया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना, तो आपको ध्यान से। अब यहाँ पे एक बहुलक देख लो, इसका तमाम बहुलक पूछा था, ठीक है। अब यहाँ आपका ये बहुलक जे भी आपका 100% आता है, अथवा में रहती दूर, या तो इसको कर लो या उसको कर लो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से समझा देते, ठीक है। ऐसी इसकी हम सारणी ऐसी बनाते क्योंकि इसमें आप उनको कुछ करना नहीं है, तो ऐसी पेपर लिख देते, यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, इतना टाइम नहीं है, अपना पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जीवन काल, यहाँ पे लिख देंगे जीवन काल, ठीक है, घंटों में लिख देना, घंटों में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता, ठीक है, बारंबारता लिख देंगे, ठीक है। 0 से 20, यहाँ पे 10 से 10। लिखने में गलत मत कर देना, क्योंकि गलत कर देते तो गड़बड़ हो जाती है। 35 आप तो हम वैसे भी बता चुके हैं, वैसी साड़ी बनानी, ठीक है, वैसे भी बता चुके हैं ना। तो आपको जैसे बनाना है वैसे, यहाँ पे जल्दी की वजह से, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन माध्य में काफ़ी टाइम चला गया था अपना, तो यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। 161 है ना, अरे नहीं बेटा कर लो, 38 है, देख बिल्कुल ध्यान रखना है लिखते समय, जो गलत हो जाए 100 से 120, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोग क्या जरूरत नहीं है, इसमें आपको वो जोड़ना नहीं है ना, इसमें आपको बस मान निकालने। कैसे मान निकालने, सबसे बड़ा मान देखना है, सबसे बड़ा मान किसका है 161, तो ये सबसे बड़ा मान क्या हो जाता है आपका F1 का, ठीक है। अब F1 का हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो बेटा, बिल्कुल F की बन के 0 इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा, मतलब अपन गिनती लिखते हैं तो 0 1 2 ऐसे लिखते हैं ना, तो F1 का मान ये है, तो F0 का मान किधर आएगा, जी आएगा कि नहीं आएगा, और F2 का मान क्या आएगा, जी सामने आएगा कि नहीं आएगा। अब F1 के जो F1 का मान होता है ना, इसके जो नीचे वाली संख्या होती है, ये वाला नीचे बारंबारता, इसको क्या मान लेते हैं अपन, निम्न सीमा L मानते, क्या मानते L। और इनके जो बीच का अंतर चल रहा है, इनके बीच के समय किसका अंतर चल रहा है, 20 का, तो इसका मान H, वो क्या मान आ जाएगा अपने H का मान। यहाँ पे अपन बता देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अपन F1 का मान कितना अपना 61, F0 का मान कितना है 52, अच्छा 52, अब पता नहीं अच्छा लगे। F2 का मान कितना है 38, ठीक है। और यहाँ L का मान कितना है 60, H का मान कितना है 20, ठीक है। ये अपने लिख दिए बस। अब यहाँ पे लिख देंगे बहुलक, अब बस सूत्र लगा दो, बहुलक L प्लस कोष्ठक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F
F1 या F2? F1 है कि F2 है? F1 ठीक है, माइनस F0 F2 जिस टू तो आपको बिल्कुल ध्यान है जी, गुणा में है, जे वाला जी किसमें गुणा में, तो जी किसमें प्लस में, ध्यान रखना। चलो अब मान रख देते हैं, एल का मान क्या 60, बिल्कुल प्लस लगा दिया। F1 का मान कितना है? F0 का मान कितना है? 52। F1 का मान 61 और F0 का मान 52 और F2 का मान कितने गुणा में कितने लिख देंगे अपन? H का मान 20। ठीक है, हटा लो यहाँ पे, बराबर चल रहा, ध्यान रखना बहुलक के, यहाँ बहुलक लिखते जाना आपको। ठीक है, 60 प्लस यहाँ कितना बचेगा जी? 1 नहीं 9 हाँ 9 बचेगा। बचे देखो अब पहले इनको कर लो, जोड़ दो जी, देखो जे माइनस के और जे माइनस के जोड़ दो, कितना गुणा कर दो, 2 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, सही है। बस अब यहाँ पे जोड़ दो जी, 8 2 10 का 0, 5 और 3 8, 1 9, 90 हो जाएंगे ना। यहाँ पे कुछ लगा दो 20, अब इधर ले दो 60 प्लस जी कितने बचेंगे यहाँ पे 2 जी, और यहाँ पे 9 10 की बाद 3 32 बचेंगे ना 20। अब अगर जे और जे कट रहा है वो देखो, क्योंकि ये भाग में है ना, तो ये काट दें हम तो 10 बार 10 और ये 16 बार कट जाएंगे ना, तो 8 बार और ये 5 बार कट जाएंगे ना जी। समझ में आई कैसे काटने हैं? भाग में है ना, हम काटना बता चुके हैं आपको। इस प्लस अगर नहीं काटते तो आप सीधा गुणा करके भाग लगा देते। तो यहाँ पे छोटी संख्या मिलेगी 9 बटे में 8 और गुणा में कितने थे 5। अब यहाँ पे क्या कर दो 60 प्लस 45 और 45 में क्या लगा दो 8 का भाग, सीधे ही लगा दो 8 का भाग किसमें 45 में, 45 में लगा दो, तो 8 5 40, 5 बचे दशमलव 50 हो जाएगा, 8 5 40, 40 कितने बचे 10। ठीक है, मतलब 5 दशमलव 5 हाँ 6 बार में आ जाए। ठीक है वो ठीक है, इतनी बार अब कट नहीं है जी, 8 6 48 कट रहे हैं नहीं कट रहे ना, तो बस अपन के अंदर कर दो, यहाँ पे लिख दो इनकी जगह पे 60 प्लस 5.6 समथिंग, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 62.6 समथिंग, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। 100% का फॉर्मूला याद रखना और कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना है। ठीक है, तो ये आपका आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने जिस खाली क्षण बताए थे याद हो पैराग्राफ पढ़ते समय, क्यों बताए थे? क्योंकि इससे खाली क्षण कई बार आए हैं, या एक शब्द में या 70 पूछे गए। सीधा पूछ लेता वो, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। जो असंभव वो कभी घटेगी क्या? नहीं घटेगी, असंभव तो 0 ही आएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित तो एक ना एक तो होगी, निश्चित या पट, असंभव की बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, अगर लिखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता कितनी होती है 1। ठीक है, ये आपको मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाती है 1। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव। जो घटित नहीं हो जब असंभव ही तो कहलाए, जो कभी घटित ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखें बहुत बार आए हैं देख। ठीक है, 23 में 21 में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं योग 1 होता है। क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आपके ऊपर की। ठीक है जी, चलो अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, 19 में 21 में 25 में। ठीक है, तो वह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे हल करते हैं। देखो यहाँ पे पहले का लिख देंगे, दिया है क्या दिया है इन्हें देखो क्या दिया है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखते संगीता की प्रायिकता लिख देंगे, या पूरा लिख दो आप, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। लोग पूरे लिख दो आप, क्या थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए लिख रहे थे। आपने किताब में सॉल्व करवा दिया तो आपको लिखना पड़ेगा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता में दल सकते प्रायिकता, क्योंकि वहाँ पे बराबर में लिख देंगे 0.62। अब किसकी पूछ रहा है वो? रेशमा की। ठीक है, रेशमा की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो रेशमा की प्रायिकता के निकालने के लिए अपन सबसे क्या लिख देंगे? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता यही था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि रेशमा की प्रायिकता
रेशमा की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, या फिर लिखने देंगे रेशमा की प्रायिकता प्लस संगीता की प्रायिकता बराबर 1, या लिख देंगे रेशमा की प्रायिकता 1 माइनस किसकी प्रायिकता, संगीता की प्रायिकता। ठीक है, बस क्या करना है, 1 में से कितना घटा दो, 0.62। अभी घटाना तो हम सिखा चुके थे ना आपको। यस सर। इसके ऊपर 8 आ जाएगा, इधर 7 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यस सर। कितना हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव तो कितना हो जाएगा, 0.38। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक की प्रायिकता दी थी, एक की निकालनी थी, तो एक से घटा के निकाल लेते। ठीक है, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी, ये काफ़ी बार पूछे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनको देखते हैं। इन्हें हल करने के लिए पहले देखो, सबसे पहले ये बिंदु दिए ना अपने 0 0, यहाँ पे दिया है, लिख लेना आप। ठीक है, लिख दिए, अब दिया है, देखो यहाँ पे 36 और 5। ठीक है, ये होगा आपका x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का, ये y2, ये तो पता है ना आपको। अब यहाँ पे क्या निकालना, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या लिख देंगे अपन इधर, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोष्टक के ऊपर चढ़ता है, इनका स्क्वायर ध्यान रखना, इनके सबके ऊपर कोष्टक के ऊपर लगे चलेगा। ठीक है, चलो अब रखेंगे इनका मान, इधर ही मान रख के आपको दिखा दे रहे। ठीक है, x2 का मान कितना है, 36 में से जाएगा 0, इसके ऊपर चढ़ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 5, इसमें से जाएगा 0, इस पर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। इसमें से घटना का काम तो है नहीं है, 36 का स्क्वायर हो जाना और 5 का स्क्वायर हो जाना, इसको खोल देना। ठीक है, चलो दूरी बराबर 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इनको आपको खोलना आना चाहिए। ठीक है, 36 का कितना होता है और 5 का कितना होता है, ये आपको करना पड़ेगा। 36 का क्या हो जाएगा, 1296 और 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लेना, अगर आपका रूट खोले तो खोल देना, नहीं तो फिर परेशान नहीं होना। 5 6 11 और 2 9 10 11 2 12 और 1 3 हो जाएगा, 13 31 13 का, या किसी का रूट भी हो सकता है, या फिर आपको करके देखना है। ठीक है, हमने बता भी चुके हैं। इनको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना, जितने गुणनखंड में जोड़े बन जाएंगे वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो इधर तक छोड़ देना। ठीक है, ये आपके पूछे जाते कई बार। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से दूरी पूछ सकता है, तो निकाल लोगे आप क्या, x2 माइनस x1 लगा के होल स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम रिजल्ट, x1 का मान जो x2 का निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, मैं जो आपके इस प्रकार से तुम्हारे चैप्टर आने वाले पेपर देखिए, वास्तविक संख्या है, बहुपद, 2 चर वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर जी, सब। ठीक है, इनमें से अपन ने बहुत सारे चैप्टर देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब जो चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे कुछ चैप्टर, ठीक है, जो बचे रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।